अभी जो है लखनऊ में के पास बाराबंकी में राम स्वरूप यूनिवर्सिटी है, प्रोमोरियल विश्वविद्यालय है। उसमें कुछ गुंडों ने जो है उस पर हमला कर दिया। अब उसका कारण यह है कि वो जो है उसका मालिक अग्रवाल है, मुख्य कुलपति अग्रवाल है, और लखनऊ ब्राह्मण बहुल शहर है। तो ब्राह्मण कैसे सहन कर सकते हैं कि ब्राह्मणों के बीच में जो है बढ़िया अग्रवाल जो है बना ले। तो एक बहाना बना करके दस्ती जो है हिंसा पैदा की गई। अब हिंसा के बहाना लेकर के हम शांतिपूर्ण से हम पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब इसमें यह है कि पहले तो जो है कहा गया कि जो है ला की डिग्री अवैध है। ला की डिग्री अवैध नहीं थी, वो तो ला की डिग्री कई साल से मानता थी, नवीनीकरण होता था। अब दोनों नवीनीकरण कागज़ जमा कर दिया। अब बार काउंसिल ने कागज़ नहीं भेजा, तो इसमें किसका दोष है? इसमें दोष तो जो है बार काउंसिल का है। अब फर्जी बना गया कि जो है ये फर्जी कर रहे हैं। अब वो जाके गेट बंद कर दिया गया। अब गेट बंद कर दिया गया तो जो अंदर छात्र छुट्टी थी वो निकल नहीं पाए। तो जो है उन लोगों ने अपने अभिभावकों को फ़ोन किया। अब वहाँ गए तो छात्र गुंडे नामधारी विद्यार्थी परिषद गुंडे जो थे वो अभिभावकों पर हमला कर दिए। और अभिभावकों पर जान पर आ गई तो अभिभावकों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, उन अभिभावकों को बचाया और गेट खोला और जो है छात्रों को बाहर निकाला। तो अभी कह रहे हैं कि जो है हम शांतिपूर्ण थे, हम गांधीवादी थे, हम अनशन में बैठे थे, हम पर पुलिस ने जबरन बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया। अब यही होता है, पहले हिंसा करो, पहले लूट मार करो, फिर बन जाओ कि हम साथ पीड़ित थे, पुलिस ने अत्याचार किया। यही हमने देखा था जो जामिया मिल्लिया में दिल्ली में था। पहले बसों में आग लगाई, सब लोग देख रहे टीवी में, बाद में कह दिया कि हम निर्दोष है, शांतिपूर्ण थे। ये एक होती है कि पहले जो है वो कांड करो, फिर विक्टिम बन जाओ और जो है दूसरे पर जो है आरोप लगा दो। अब मुझे तो अपनी बचपन की याद है कि जब मैं एक गांव में रहता था, सन 52 की बात है। मेरे ताऊजी जो है बड़े पापा जो है कॉलेज के मैनेजर थे। तो ब्राह्मण बहुल इलाका है, हम जो मैं गाँव में रहता था, कस्बा में रहता था। ब्राह्मणों ने जो है पूरा मेरा घर घेर लिया और कहा कि ए बनिया निकल, धनिया जीरा बेच, मैनेजर कैसे बना है, गाँव नहीं छोड़ोगे तो वही जान से मार देंगे। तो मेरे बड़े पापा को ताऊ को घर छोड़ के जाना पड़ा और वो दूसरे शहर में जाके बसे। तो मुझे याद आ गई कि हाँ, ब्राह्मणों की मानसिकता कैसी होती है, वो किसी को जो है ऊंचा नहीं देखना चाहते हैं। अब उसमें तो जो है उस शहर में तो जो है मैंने देखा कि जो है ब्राह्मण लड़के जो है बलात्कार कर रहे थे लोगों, लड़कियों से, जो बनियों को लड़कियों से देखते थे बलात्कार करते थे। अब वो जो है वहाँ पर जो है घर घर शौचालय नहीं था। बनियों की लड़कियाँ जो आती थी जमुना किनारे शौच करने, तो ये लोग ताक लेते थे कौन लड़की सुंदर है, और उसको जो है मंच के जाकर लोग बलात्कार करते थे। अब सब लोग डरा देते थे कि किसी ने बताया तो जान से मार देंगे। और अगर कोई लड़की पतंग लूटने जाती थी खेत में तो उठा के ले आते, बलात्कार करते थे। और जो है किसी घर में सुंदर बहू आ जाए तो उसके पति को मार डालते थे और कहते थे धन्नी गिर गई, मर गई, और उस औरत से उसको रखेल बना लेते थे। अब पुलिस जो है इतने लोग राजनीतिक रूप से जो है मजबूत थे कि पुलिस जो है कुछ कर नहीं पाती थी। एक बार किसी केस से पुलिस आई तो थानेदार को गिरा के मारा, उसकी वर्दी फाड़ दी और तुरंत लखनऊ पहुंच गए मुख्य सचिव के पास कि हमारे साथ बड़ा मतलब वही मारे। वही लखनऊ मुख्य सचिव पहुँच गए। मुख्य सचिव ने डांटा थानेदार को, तुम क्यों फालतू में बिना फर्जी करते हो, बताइए। इस तरह के लोग जो एक बनिया ने विरोध किया तो उसको सड़क पे इतना गिरा के मारा कि वो 3 दिन में मर गया। तो ये लोग इन लोगों का कारनामा है। और जो है मेरे स्कूल में एक दोस्त था जो है वो कक्षा में प्रथम आ गया। तो एक ब्राह्मण अध्यापक था, अब उन्हें दूसरे के पास गया जो बना रहा था सर्टिफिकेट, कहे ये बढ़िया कैसे नंबर आ गए, इसको हटाओ, दूसरे को आगे करो। तो उसको हमारे दोस्त को जो है पीछा कर दिया, दूसरे नंबर में कर दिया। ये इनकी भावना है। और जो है कक्षा में जो है हम अगर फील्ड में बैठते थे तो कहते थे कि जो है आते थे कहते थे बढ़िया के साथ ना बैठो, तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, लतमार है, बताइए बढ़िया लतमार है। ऐसी इनकी जो है भावना थी। और जो है आप कहते थे कि अपने साथियों से कि जो सीनियर लोग कि बढ़िया अगर कोई मारे तो उसको 10 लात मारो, हम डरने वाले नहीं हैं, बताइए। और जो है अगर कोई लड़का सुंदर होता था तो उठा ले जाते थे दूसरे क्लास में, उसके साथ बलात्कार करते थे। ये ब्राह्मणों का चरित्र है, ब्राह्मणों का चरित्र ही है।
कि भान प्रताप को उन्हें बर्बाद कर दिया जिसने खाना खिलाया। अलाउद्दीन खिलजी के पास जाके ब्राह्मण आया और जो है शिकायत कर दी कि पद्मिनी बड़ी सुंदर है, उसे उठा ले जाओ। इनका यही है कि अगर इनसे कोई ऊंचा होता है तो बर्बाद कर देते हैं। इनकी ये DNA है। इसीलिए भारत को कहा गया है, सनातन धर्म को ब्राह्मण धर्म भी कहा गया है। ब्राह्मण सर्वोच्च है, अगर नहीं मानोगे तो ये आपको बर्बाद कर देंगे। अब यही प्रवृत्ति मैंने देखा लखनऊ में। मैं एक बार गया था, काशी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तो शाखा में गया तो ब्रोचा हॉस्टल में शाखा लगी थी। एक दुर्ग सिंह चौहान थे, IT के थे, वो शाखा लगा रहे थे। जब से उन्होंने शासन किया वगैरह तो इससे लोग कर रहे थे बने किया। बाद में दुर्ग सिंह चौहान बैठाए, कहे बताइए भारत को माता क्यों कहते हैं। मैंने कहा क्यों कहते, कहे सबको पैदा करती तो सब बराबर है, हम सब जाति धर्म छोड़ करके बराबर हैं। तो जो है मैंने कहा तो अच्छा है, अब हम तो जो है बढ़िया सब की इज्जत से रहेंगे। तो जब ये देखा मैंने कि अरे तो वही प्रवृत्ति चली आ रही है, तो धोखा है ये कहते हैं बढ़िया बराबर है, बराबर नहीं है, सब ब्राह्मण सर्वोच्च है। अब ये जो पहले कांग्रेस में थे ब्राह्मण सब आके भाजपा में आ गए। अब इनकी गुंडागर्दी, ये कैसे छात्र हैं जिन्होंने जो है अभिभावकों को पीटा, 50-50 साल के हैं, वो हॉस्टल बने मुफ्त खाते हैं, नाम मात्र फीस देते हैं, वो दाढ़ी बढ़ा गुंडाई करते हैं। ये बाउंसर है, ब्राह्मण लोग रखे हैं। योगी से नाराज़ हैं। योगी ने मुख्य सचिव बना दिया है कि अग्रवाल को, नाराज़ हैं कि जो है कैसे मुख्य सचिव अग्रवाल को बना दिया है। इसलिए जो है योगी हटाओ अभियान चला दिए हैं। भाई प्रदेश का मुखिया ब्राह्मण होने चाहिए कि अग्रवाल होने चाहिए, यह इनकी मांग है। अब फिर राम स्वरूप का मालिक कैसे अग्रवाल बन गया, कैसे मिट्टी खोल लिया, बढ़िया धनिया बेचने वाला और जो है जीरे बेचने वाला मिट्टी खोल लेगा। पहले तो राजनीति से सब बाहर कर दिए, अब जो है अगर संस्थानों पर जो है ये सब हमला कर रहे हैं। तो ये सब भाजपा का ये सब जो है हिंदुत्व ढोकला है, ढकोसला। ये मोहन भागवत को रोकना नहीं चाहिए था, उसको खबर नहीं होती है कि हलवा पूड़ी खा के बमसता रहता है वो। अग्रवाल अलग हो जाएंगे तो क्या भाजपा में क्या रहेगा। अग्रवालों ने ही भाजपा को बनाया है, पहले जो है अपना दिया है उन्होंने। अशोक सिंघल ने ही राम मंदिर को उठाया मुद्दा, तभी लोग जीते हैं। उन्होंने कहा गर्व से कहो हिंदू हैं। अब किसकी हिम्मत पड़ती गर्व से कहो हिंदू। मोदी भी हिचकता है, कहता नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ। इसीलिए में आंदोलन क्या हुआ, इसलिए हुआ कि जो हिंदू कहने में इनको हिंदू के बचा रहे हैं, को शर्म आ रही थी, इसलिए तब बड़ा हिंदू आंदोलन हुआ, CA के खिलाफ आंदोलन हुआ। वास्तविकता नहीं बताया क्योंकि इनको डर था कि हिंदू कहेंगे तो हमें सांप्रदायिकता का आरोप लग जाएगा। वो तो सिंघल का कलेजा था जिसने जो है कहा मैं गर्व से कहो भी हिंदू है। सिंघल कोई बना वहाँ पर अयोध्या में कोई मूर्ति लगी, कटारू बंधु ने जान दे दिया, उनका कुछ मूर्ति लगी। तो इनका उद्देश्य है कि ब्राह्मण का सर्वोच्च करो और फिर हिंदुओं को जो बनियों को अग्रवालों को जो है दबा दो। कैसे ऊंचे हो रहे हैं, आखिर दलित तो जो है संख्या में बल है, उनको नहीं दबा पाते हैं। अब ऊंची पोस्ट पहुंचते ही नहीं। अग्रवाल अगर ऊंची पोस्ट पर गए संख्या बल में जो है गुंडाई करते हैं। यह इनकी गुंडाई का जो है मुझे शर्म आती है मोहन भागवत को। 3 दिन से चल रहा लखनऊ में आंदोलन जो है चुपचाप बैठा है। वो बनता है कि धर्म बढ़ाओ, हिंदू धर्म बढ़ाओ, सनातन धर्म बढ़ाओ। किस लिए बढ़ाओ, कैसे भारत माता की सब बराबर संतान है। किस लिए झूठा आंदोलन चलाया गया। बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये लोग सब देश को डुबा रहे हैं। मोहन भागवत से नालायक आदमी कोई नहीं है, जिसने 10-12 साल से भाजपा में सत्ता में आई और उसको जो है बेकार कर दिया। हम लोग जी जान से लगाते, भाजपा को उठाते, हिंदू तो बढ़ाते हैं, और लोग जो है इनका धर्म की हिंदू जाते लेने अब ब्राह्मण धर्म बढ़ाओ। शर्म आनी चाहिए। जाग चिड़ू भर पानी डूब बढ़ो मोहन भागवत।